नई शिक्षा नीति क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर देती है और नई शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं के लिए कई विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं का विस्तार कैसे हो, इस पर पहल नहीं दिख रहा है। और जब हम क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ जनजातीय भाषाओं की बात करते हैं तब समस्या और गंभीर हो जाती है। दरअसल विश्वविद्यालयों में जनजातियों और क्षेत्रीय भाषाओं की पठन पाठन की व्यवस्था काफ़ी खराब है। 14 कॉलेजों में 9 ट्राइबल लैंग्वेज की पढ़ाई हो रही है, लेकिन स्थायी शिक्षकों की इन कॉलेजों में भारी कमी है। देखिए सर, यहाँ शिक्षकों की जो भारी कमी है, देखा जाए बोला जाता है कि जो 2021 का जो शिक्षा नीति न्यू है, उसके आधार से जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के आधार से हम लोग का यहाँ शिक्षक का काफ़ी कमी है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है बहाली, लेकिन रेगुलर जो होना चाहिए वो नहीं है अभी है। 1-2 टीचर से क्या होगा। तो रिसर्च वगैरह में परेशानी होती है, काफ़ी परेशानी होती है। आज रिसर्च के लिए गाइड सर नहीं मिल रहे हैं हम लोग के लिए, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम होता है। राज्य में रांची विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहां सबसे ज़्यादा जनजातियां और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई हो रही है, लेकिन यह पढ़ाई शिक्षक के बिना ही हो रही है। रांची विश्वविद्यालय के पीजी विभाग से लेकर 14 कॉलेज में इसकी पढ़ाई हो रही है, लेकिन इन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या मात्र 30 है। रांची विश्वविद्यालय के पीजी विभाग में 9 भाषाओं की पढ़ाई हो रही है, लेकिन इसमें केवल कुड़ुक और नागपुरी में ही सिर्फ स्थायी शिक्षक है। बाकी अन्य भाषाओं के लिए शिक्षक है ही नहीं, यानी बिन गुरु के ही जनजातीय भाषाओं से जुड़े विद्यार्थी पढ़ने को मजबूर है। मामले को लेकर जनजातीय भाषा विभाग के विभागाध्यक्ष हरि उरांव का मानना है कि शिक्षकों की कमी के कारण पठन पाठन बाधित हो रहा है। वहीं विभागीय शिक्षक भी यह कहते हैं कि वर्षों से उन्हें अस्थायी रूप से अनुबंध पर रखा गया है। अगर उन्हें स्थायी कर दिया जाता तो बेहतर होगा। सवाल बिल्कुल सही है। यहाँ जबरदस्त शिक्षकों की कमी है, और शिक्षकों की जब कमी रहेगी तो अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। तो अच्छी शिक्षा के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए तो शिक्षकों का कमी दूर करना ही पड़ेगा। जब तक सरकार नीति बना रही है, लेकिन वह नीति सरकार की नई शिक्षा नीति में जो मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, प्राथमिक विद्यालय में ही शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी, ये बातें कही जा रही है। लेकिन सरकार उसको अमली जामा पहनाएगी तभी ये संभव हो पाएगा। अगर संभव नहीं हो पाएगा, अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा, तो ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात बिल्कुल उसको साकार नहीं किया जा सकता है, वो बेईमानी है। ये नई शिक्षा नीति में जो मातृभाषा है उस पर काफ़ी जोर दिया गया है, लेकिन शिक्षकों की भारी कमी है, जिसके कारण शैक्षणिक व्यवस्था में दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और उस शिक्षा में पूरे झारखंड राज्य में अनुबंधित शिक्षक रखे गए हैं और वे शिक्षक सभी अर्हताओं की पूर्ति करते हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि सभी जो अनुबंधित शिक्षक रखे गए उन लोगों को ही अस्थायी किया जाए। दूसरी ओर रिसर्च करने वाले विद्यार्थी भी काफ़ी परेशान हैं। उन विद्यार्थियों को रिसर्च से जुड़े प्रोफेसर नहीं मिलने के कारण वो विभिन्न माध्यमों के जरिए इन विषयों को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। उनके पठन पाठन में भी काफ़ी परेशानियाँ आ रही है। मेरे अनुसार तो यहाँ बहुत कमी है। जैसे जितना भी PhD नेट GRF जो करके आ रहे हैं, तो उसमें रेगुलर जो सरकारी होता है, टीचर की भारी कमी, मतलब गाइड नहीं मिल पाता है। उसके चलते अभी हमको लगता है कि वेटिंग लिस्ट में बहुत सारा स्टूडेंट है, अभी बहुत सारा लिस्ट आप देखेंगे यहाँ पे तो 6-6, 7-7 जो गाइड हैं कहीं कहीं के, मतलब जैसे मांडर कॉलेज का हो गया, राम लखन कॉलेज के जो सरकारी में है अभी, उनके अंदर सब के अंदर अभी 5-6 वेटिंग में होंगे अभी सभी। बहुत सारी यहाँ तो मतलब कितना आदमी रोज़ रोज़ घूम घूम के, मतलब अभी से आप अगर स्टार्ट करते हैं यहाँ PhD के लिए कि PhD हमको रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो आपको 6 महीना 8 महीना ऐसे लगता है टाइम। मामला काफ़ी गंभीर है। एक तरफ जहां प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में भी नई शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा और जनजातीय भाषाओं को तवज्जो देने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर झारखंड में जनजातीय भाषाओं का उपेक्षा हो रहा है। इस ओर उच्च शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द ध्यान देना होगा, नहीं तो इन भाषाओं को लेकर पठन पाठन और रिसर्च करने वाले विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में होगा। चंदन भट्टाचार्य, ETV भारत, रांची।